Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying reaction kinetics. What is reaction kinetics? Reaction kinetics is branch of chemistry in which we study rate, mechanism कि किस तरीके से वो रिएक्शन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका रेट क्या है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि उस रेट को, जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को कौन कौन से फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन, उसको क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। जिसमें हम ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रेट क्या है? Change in concentration of reactants or products divided by time during which this change takes place occurs is called rate of reaction। कि जिस तरह वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आप ले लेते हैं, तो इसी तरह जब आप रेट निकालेंगे तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन उसको ऊपर रख देंगे और जो जितना टाइम लगा है उसके चेंज होने में उस पर डिवाइड कर देंगे। तो मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। डेल्टा टी क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच दिस चेंज अकर्स। तो यूनिट्स ऑफ रेट फिर क्या आ जाएंगे? रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो टाइम के यूनिट है सेकंड, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, ये रेट के यूनिट आ गए। आप इसको ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेट दो तरह का है, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। आमतौर पे जब हम रेट की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे ये ग्राफ है, प्रोडक्ट्स हैं टाइम के साथ साथ बढ़ते हैं, ये टाइम इधर ले लें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंसंट्रेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लें। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये राइजिंग कर्व आ जाएगी। मीन के पहले कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बड़ी तेजी से बढ़ती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये लेवल ऑफ हो जाएगी। अब सपोज एनी T1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन C1 है और T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन C2 है, तो आप C2 में से C1 को माइनस कर दें, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, और इसी तरह T2 में से T1 को माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट। जो दो स्पेसिफिक इंटरवल, रेट बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड द एवरेज रेट। अब ये बात भी याद रखें कि रेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ये ग्राफ है, इसमें हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के लिहाज से प्लॉट किया, तो टाइम के साथ साथ ये नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। सपोज T1 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन है C1 और एनी T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन है C2। अब C2 में से C1 निकाल दें, इसी तरह T2 में से T1 निकाल दें, इसका आंसर माइनस में आएगा। वो रीज़न क्या है कि C2 कम है और C1 ज़्यादा है। C2 कम है, जब C1 ज़्यादा है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा, ये माइनस डेल्टा सी आ जाएगा। तो रेट बिटवीन, इस वजह से रेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। रेट बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? रेट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अगेन ये आपने ग्राफ प्लॉट किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने टाइम ले लिया, तो ये आपके पास प्रोडक्ट के लिए एक राइजिंग कर्व आ जाएगी। आपने जिस टाइम के ऊपर उसका रेट फाइंड करना है, उसके ऊपर आप एक ऐसे पॉइंट बना लें और उस पर टेंजेंट गिरा दें, या आपने उसकी एक सीधी लाइन खींचें जो उसमें से गुजरे। जैसे ये ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास इस तरह का ग्राफ है, तो जिस पॉइंट के ऊपर आपने उसका रेट फाइंड करना है, जैसे आप दायरे पे टेंजेंट गिरा लेते हैं, तो आपने टेंजेंट गिरा लेना है। अब इसको आप नीचे गिरा दें, इधर इसको इधर मिला दें, ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये थीटा आपने मेजर कर लेना, ये जो भी बनेगा, इस थीटे का आपने टेंजेंट ले लेना है, ये यहाँ पे। तो रेट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज क्या है? ए बी ओवर बी सी, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो रेट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया। इंस्टेंटेनियस रेट को हम डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि ये वो लिमिटिंग वैल्यू है चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स यहाँ पे कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो आप उस थीटा का टेंजेंट ले लें तो वो आपके पास रेट बता देगा। लेट आपके पास ए टू बी है, ये एक रिएक्शन है,
तो डी एक्स ओवर डी टी माइनस डी ए, डी का मतलब चेंज, डेल्टा डी जो है वो डेल्टा ही का एक है, कह लो कि वो डेरिवेटिव है, और वेरी स्मॉल चेंज को इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज के लिए डी डेरिवेटिव लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के लिहाज से नेगेटिव आता है। दिस इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी ओवर डी टी आ गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, एरो सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी हैं, इनको आपने इक्वल लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू -1 ओवर ए, वो जो उसका कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, -1 ओवर ए इनटू डी ए कंसंट्रेशन ओवर डी टी इज इक्वल टू -1 ओवर बी। ये जो बी है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तब ये इक्वल होंगे। -1 ओवर बी डी बी ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू +1 ओवर सी, ये सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस आएगा, डी सी ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डी 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 कंसंट्रेशन, ये डी लिखा हुआ कैपिटल, ओवर डी टी आ गया। तो इनको आप इस तरह इक्वल में भी लिख सकते हैं। ये दो मैंने मिसालें दी हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।